Hello everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter of today, and the name of the chapter is Understanding Our Criminal Justice System. क्लास 8th का सिविक सेक्शन का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आइए समझते हैं ये चैप्टर है क्या। देखिए, अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि क्रिमिनल कौन होते हैं। क्रिमिनल वो लोग होते हैं जो किसी लॉ ऑफेंस को ब्रेक करते हैं, किसी रूल को तोड़ते हैं। कोई भी अगर रूल बनाया है, कोई भी रेगुलेशन है, उसको अगर तोड़ते हैं वो क्रिमिनल कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बाइक पे चल रहे हैं और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने या ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोका और हम नहीं रुके, उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, एक लॉ को वायलेंस कर रहे हैं या फिर एक लॉ को ऑफेंस करके ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर पुलिस हमें पकड़ लेती है तो क्या करेगी, हमारा चालान करेगी या फिर हम पे कोई चार्जेस लगाएगी। तो इंडिया में इस तरीके की कुछ सिस्टम है जो कि किस तरीके से वर्क करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. You might have been seen either in real life or in the movies, police officers filing reports and arrest person. मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी कि जब भी हम अपने आसपास कुछ भी गलत देखते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर किसी का एग्ज़ाम है और बहुत किसी भी कॉलोनी में बहुत तेज़ म्यूज़िक बजाया जा रहा है, तो हमें कंप्लेन के लिए कौन होती है, हमारे पास पुलिस होती है। वैसे ही कहीं पे कुछ भी अनऑथराइज्ड हो रहा है, अनऑथराइज्ड का मतलब हो गया कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ के लिए हमारे पास पुलिस है। हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस उस जगह आती है, कुछ कार्रवाई करती है, पेपर वर्क करती है, और उसके बाद क्या है, जो विक्टिम्स होते हैं उनको क्या मिलती है, उनको सज़ा मिलती है या वो पनिश होते हैं या फिर पुलिस उन्हें अरेस्ट करके लेके जाती है। तो आप लोगों ने रियल लाइफ में भी ये चीज़ें देखी हैं, आपने मूवीज़ में भी देखा है, आपने सीरियल्स में भी देखा है। तो आखिर ये है क्या, ये पूरा जो मैटर होता है ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, discuss whether the accused person is guilty or not. According to the constitution, every individual charged of a criminal has to be given a fair trial. The four keys player in the criminal justice system are the police. अब हमारे पास एक सबसे बड़ा वेपन, जब भी कहीं पे कुछ इलीगल हो रहा हो, कहीं पे कुछ गलत हो रहा हो, या फिर हमें ये लगे कि यहाँ ये चीज़ फेयर एंड फ्री नहीं हो रही है, तो हमारे पास सबसे बड़ा एक जो है वो हथियार होता है, वो क्या है, वो है हमारी पुलिस। हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, टोल फ्री नंबर से करें या फिर किसी भी नंबर से करें। पुलिस उस जगह पहुंचती है, एक FIR लिखती है। FIR क्या है, हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो FIR लिखती है, जो लोग उस एट अ टाइम प्रेजेंट में कुछ गलत कर रहे हो रहे हैं, उस मोमेंट पे यानी कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे उनको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करके उनको क्या करती है, उनको पनिश करती है या फिर कहीं पे उनको जेल में डालती है या कहीं और शिफ्ट करती है। वो पुलिस का एक अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन ये सारा हमारा जो आता है ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। अब इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की छानबीन करना। पुलिस का क्या रोल होता है ये हम पढ़ेंगे आगे। अगर कहीं पर कोई भी क्राइम हुआ है तो सबसे पहले पुलिस वहाँ पहुँचती है और एक विटनेस देखती है। विटनेस के मतलब होता है गवाह। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो पुलिस सडन पहुँचेगी और 3 से 4 विटनेस देखेगी। विटनेस का मतलब गवाह, कि तुम लोगों ने देखा एक्सीडेंट कैसे हुआ, ड्राइवर कितनी स्पीड से आ रहा था, जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो कहाँ पे था, ये क्या किस पे चल रहा था, बाइक पे था, कार पे था, या एक्सीडेंट हुआ है किस किस के बीच में हुआ है। तो 2 से 3 वो विटनेस पकड़ती है। फिर ये चेक करती है कि विटनेस तो उसने ले ली है। अब चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट का मतलब होता है कि जो विक्टिम है, सपोज ट्रक वाला बहुत स्पीड में आ रहा था और ट्रक वाला स्पीड में आने के साथ उसने क्या किया, किसी को हिट कर दिया। हिट करने के साथ क्या हुआ, उसकी सडन डेथ हो जाती है या वो इंजर्ड हो जाता है या वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। तो इस कंडीशन में पुलिस एक चार्जशीट फाइल करती है, किसके खिलाफ, वो जो विक्टिम होता है उसके खिलाफ। आगे बात करते हैं। फिर क्या करती है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है, एंड अरेस्ट करने के साथ ही उस पर कुछ चार्जेस अप्लाई करती है। कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं आर्टिकल 22 की, तो आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है जिसमें 24/7 अगर कोई भी
नॉर्मल इंडिविजुअल कोई भी लॉ को ब्रेक करता है इंडिया के अंदर, तो पुलिस को ये राइट्स हैं कि उसके घर पे, उसके ऑफिस में, उसके बाहर रोड पे कहीं पे भी उसको अरेस्ट कर सकती है। ये पुलिस को राइट टू एक फंडामेंटल जो राइट दे रखा है, जिससे क्या है पुलिस किसी को कहीं पे भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, हम सबको याद रखना है। आगे बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में, आपको यही बता रहा हूँ। Confess made in police custody cannot be used as a evidence against the accused. A boy under 15 of age and women cannot be called to the police station only for questioning. अब फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ या कहीं पे किसी से कुछ गलती हो गई और उस गलती में कौन इन्वॉल्व है, या तो कोई वीमेन इन्वॉल्व है या फिर एक ऐसा इंसान जिसकी एज, कोई बॉय जो 15 साल से नीचे का है, तो उनको पुलिस क्या है, पुलिस स्टेशन सिर्फ पूछताछ करने को भी नहीं बुला सकती। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक राइट है आर्टिकल 22 का, कि आप किसी भी फीमेल को या किसी भी टीनेजर को, 15 साल से छोटे बच्चे टीनेजर ही तो होते हैं, तो किसी भी टीनेजर या किसी भी वुमेन को आप पुलिस स्टेशन सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए नहीं बुला सकते। आगे अब डी के बासु गाइडलाइंस क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। एक 1856 में एक डी के बासु जो थे वो कौन थे, एक ब्रिटिश सरकार के एक बहुत बड़े लॉर्ड गवर्नर बोलते हैं इनको, गवर्नर वायसरायज, आप लोगों ने नाम सुने होंगे पोस्ट। वायसराय एक अलग पोस्ट होती है, गवर्नर एक अलग पोस्ट होती है, जिनके आगे लॉर्ड लगता था वो भी एक पोस्ट होती थी। लॉर्ड विलियमसन, लॉर्ड वायसराय, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्लो, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे। तो उसी टाइम पे क्या है, एक डी के बासु थे, उन्होंने जब इंडिपेंडेंस की बात चल रही थी उस टाइम पे एक गाइडलाइन जारी की थी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। क्या गाइडलाइन थी उसमें ये था, आगे पढ़ते हैं क्या गाइडलाइन थी। द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटेरोगेशन, अरेस्ट का मतलब होता है किसी विक्टिम को गिरफ्तार करना, और इंटेरोगेशन का मतलब होता है उससे पूछताछ करना, एक जगह बिठा के उसको इंटेरोगेट करते हैं। should be a clear, accurate and visual identification and name text with the designation. A memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of arrest. अब डी के बासु गाइडलाइंस में पुलिस के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पुलिस वाले किसी को भी अगर अरेस्ट करते हैं, किसी से पूछताछ करते हैं, तो वो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में होंगे। डिजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट। एक यहाँ पे अपना आप सबने देखा होगा एक बैच लगा होता है जिसपे पुलिस वाले का, कोई भी अगर पुलिस वाले हैं तो उनका नाम लिखा होता है। कुछ यहाँ पे स्टार्स लगे होते हैं, तो स्टार्स के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि इसकी पोस्ट क्या है, ये सब इंस्पेक्टर है, ये इंस्पेक्टर है, ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ये IAS है या फिर ये PCAS है, कौन है, तो ये स्टार्स में हमको बता देते हैं नॉर्मली। लेकिन क्या है, डी के बासु गाइडलाइंस में ये था, पहला, अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है तो यूनिफॉर्म में अरेस्ट करेगी। इसके अलावा प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसके साथ उनका डिजिग्नेशन जो उनका नाम है या पोस्ट है वो मेंशन होना चाहिए। पुलिस एक चार्जशीट में क्या करेगी, बनाएगी, जिसमें जो जिस टाइम पे अरेस्ट किया गया है कोई भी विक्टिम, उसका नाम होगा और उसकी डेट होगी कि किस टाइम पे उसको अरेस्ट किया गया है, और डे होगा कि किस डे को अरेस्ट किया गया है। इवन बहुत छोटी छोटी माइनॉरिटी सी चीज़ें सारी एक मेमो में लिखी जाती हैं, जिसको पुलिस मेमो बोलते हैं या चार्जशीट बोलते हैं, एक ही बात है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे अगर मैं बात करूँ, डी के बासु गाइडलाइंस यही चल रहा है अभी। इट शुड बी attest by at least one witness who could include a family member of the person arrested. The arrest memo should be counted signed by the person. ये डेटा पूरा नोटेड डाउन कर सकते हैं सारा। जब एक बार पूरा चार्जशीट बन जाता है तो एक विटनेस हमें चाहिए होता है। विटनेस क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। विटनेस क्या करता है, विटनेस प्रूफ करता है या आइडेंटिफाई करता है कि हाँ हमने अपनी आंखों के सामने पुलिस को देखा है, इस इंसान को देखा है क्राइम करते हुए, और पुलिस को हमने एक गवाही दी है या पुलिस को हमने एक स्टेटमेंट दिया है कि हाँ इसमें ये इन्वॉल्व था, और उसके सिग्नेचर होते हैं विटनेस के। और फिर पुलिस उसको क्या है आफ्टर 10 to 12 आवर्स अरेस्ट तो तुरंत करती है लेकिन कार्रवाई करती है, यानी कि एक लीगल प्रोसेस के थ्रू कार्रवाई करती है 8 से 12 घंटे के बाद। अब बात करते हैं FIR क्या होता है। FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है, it is with the registration or an FIR that the police can begin through investigation into a crime. The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person gives information about a knowledgeable offense, यानी कि
अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पे क्राइम कर रहा है तो क्राइम के लिए कौन जाएगा? क्राइम के साथ वहाँ पे टीम जाएगी। क्राइम करने के बाद पता चलेगा पुलिस को कि यहाँ पे क्राइम हुआ है, ठीक है। पुलिस पहुँचेगी तो पुलिस का एक इंचार्ज होता है, हम जिसको चौकी इंचार्ज बोलते हैं या सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो एक इंचार्ज अपने साथ एक गाइडिंग बुक रखता है, उसको FIR बुक बोलते हैं। वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। मैं आगे आपको अभी FIR की एक कॉपी और एक फॉर्मेट दिखाऊंगा। तो FIR में क्या भरा जाता है? FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जिसमें कैश मेमो की डिटेल्स भरी जाती हैं और FIR में सबसे पहले उसकी बात सुनी जाती है जो एक तरीके से क्या है, विक्टिम है लेकिन अपनी बात को पहले बोलना चाह रहा है कि हाँ इस टाइम पे इस डेट में मेरे से ये चीज़ हुई है या किसी ने मेरा गलत किया है, तो सर मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। तो FIR कुछ इस तरीके से लॉन्च होती है। ये FIR की कॉपी है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें एक सीरियल नंबर डला हुआ है 822171, ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फिर डेट मेंशन और सारा चीज़ें ये फॉर्मेट के थ्रू पुलिस वाले या पुलिस अपने आप से फिल करती है और इसी FIR के बेस पर पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? आप लोगों ने अक्सर मोस्टली सीरीज़ देखी होंगी या मोस्टली आप टीवी सीरियल्स देखते होंगे। उसमें क्या है, अगर कोई कोर्ट का केस है तो दो वकील लड़ते हैं, एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दूसरा होता है डिफेंस लॉयर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो सरकार की तरफ से लड़ता है। सब फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई विक्टिम हूँ, मैंने कभी कोई गलत काम किया है या फिर मैं क्रिमिनल हूँ, मैं पहुँचा और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी या कोर्ट क्या करेगा, मुझे एक वकील प्रोवाइड करेगा, एक लॉयर प्रोवाइड करेगा। उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि पब्लिक का केस लड़ने वाला। और जिसने मुझ पे केस करवाया है वो तो जाहिर सी बात है कोई रिच होगा, तो वो एक अपना अलग से जो वकील है उसको हायर करेगा, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक कौन होता है, किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी कंट्री में एक लॉयर होता है जो FIR और चार्जशीट होती है उसके थ्रू क्या करता है, उसके थ्रू पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कराता है और मजिस्ट्रेट के सामने हमको क्या है, गिल्टी प्रूव कराने की कोशिश करता है या फिर हमको बचाने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली मेरा अगर लॉयर है, मेरे लिए केस लड़ रहा है, तो वो मुझे बचाने की ही कोशिश करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ जज? जज आप लोगों को अच्छे से पता है, आप लोग अपनी इमेज में देख पा रहे होंगे। जज कौन होते हैं? जज होते हैं जो किसी भी क्रिमिनल का सही और गलत तय करते हैं या फिर वो उसको पनिश करते हैं। पनिशमेंट किस लेवल की होनी चाहिए? सपोज किसी ने चोरी की है तो ऐसा नहीं है कि चोरी कर ली तो उसको फांसी की सजा सुना दी कि नहीं, यू शुड बी हैंग टिल डेथ, यानी कि तुम्हें तब तक लटकाया जाएगा जब तक तुम्हारी जान नहीं निकल जाती। ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? अगर छोटा क्राइम है तो छोटी पनिशमेंट है, बड़ा क्राइम है तो बड़ा पनिशमेंट है और बहुत बड़ा क्राइम है तो बहुत बड़ी पनिशमेंट है। हर चीज़ का एक लिमिटेशन है, हर चीज़ का एक दायरा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? पनिशमेंट इसमें एक कॉमन है। तो जज हमेशा आप लोगों ने मूवी सीरियल्स में, टीवीज में देखे होंगे कि वो एक ब्लैक, उनका एक ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है, जो कि एक चेयर पे स्टीयरिंग थ्रू बैठे होते हैं। उनके सामने दो रिप्रेजेंटेटिव, दो जो लॉयर्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से मुद्दा डिस्कस करते हैं और उनके पीछे फिर पब्लिक बैठी हुई होती है। तो ये जज का रोल होता है किसी भी जुडिशरी में। व्हाट इज फेयर ट्रायल? अब फेयर ट्रायल क्या होता है? आर्टिकल 21 में क्या है, एक राइट टू लाइफ स्टेट दैट पर्सन life and liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal process. A fair trial ensures that Article 21 of the Constitution uphold. अब आर्टिकल 21 क्या है या फेयर ट्रायल क्या है, ये हम पढ़ते हैं। देखिए, a person life or liberty can be taken away only by following reasonable state. आर्टिकल 21 में एक चीज बताई गई है कि अगर पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर किसी नॉर्मल इंसान से तब पूछताछ कर सकता है जब वो इंसान अपनी खुद की मर्जी से किसी चीज की गवाही देना चाहे। गवर्नमेंट किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकती कि हाँ आज यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसको विटनेस की जरूरत है, तो वो 4 लोगों को अपनी मर्जी से पकड़ के और क्या कर ले, उनसे गवाही दिला ले या उनसे बोल दे कि नहीं आप तुमको कोर्ट में आके इसके लिए क्या करना है, इसके खिलाफ तुम्हें गवाही देनी है। नहीं, आर्टिकल 21 में हमारे पास क्या है, एक फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब है कि जो सच है, अगर किसी विटनेस ने देखा है तब जाके वो गवाही देगा, अगर देखा ही नहीं है तो कैसे गवाही दे देगा। तो
आर्टिकल 21 इंश्योर करता है कि अगर पर्सन का मन होगा या उसको हम फोर्स नहीं करते, उसका मन होगा तभी वो जाएगा, अदरवाइज गवाही के लिए वो नहीं जाएगा। व्हाट इज फेयर ट्रायल, ये मैं आपको बता रहा हूँ इस एग्जाम में। इस फर्स्टली Shanti was given a copy of the charge sheet and all other evidences that the prosecution's protest against her. Shanti was charged with the offense of theft was happened define a crime in the law। इसमें बेसिकली क्या है, एक शांति फीमेल है, उसके खिलाफ कोई एक क्रिमिनल ऑफेंस लिखा गया है, एफआईआर किसी ने करी है, तो वो अपने फ्री ट्रायल में क्या बोल रही है, चार्ज शीट को वो सबमिट करती है प्रोसिक्यूशन के सामने यानी कि कोर्ट में, और कोर्ट में क्या है, उसका केस जो है वो कंटिन्यू फाइट हो रहा है या लड़ा जा रहा है, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक डिफेंस लॉयर आपस में लड़ रहे हैं। आगे ये फ्री व्हाट इज फ्री फेयर ट्रायल आप रीड कर सकते हैं। ये एक ही स्टोरी अभी रन कर रही है जो कि सिस्टम में, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम में वर्क करती है। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज फेयर ट्रायल, ये कुछ रोल्स होते हैं और फंक्शन होते हैं पुलिस के। ये क्या है, देखिए पुलिस सबसे पहले हियर द विटनेस, विटनेस को सुनती है, विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लॉयर क्या करता है, क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, जो विटनेस होता है उससे सवाल जवाब करता है। पुलिस कहती है कि विटनेस ने 12 बजे ये इंसिडेंट देखा था, लेकिन वकील जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो क्या करता है, वो मना कर देता है, वो कहता है आप एग्जैक्टली 12 बजे कहाँ थे। तो जो विटनेस होता है वो बताता है कि मैं वहीं शॉप पे बैठा हुआ था, सामने से मैंने देखा। तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, आप शॉप पे क्या कर रहे थे, आप वहाँ क्यों गए थे, आप पे कोई काम नहीं है, आप हमेशा फ्री रहते हैं, क्यों रहते हैं, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग रहती है। डिफेंस लॉयर क्या करेगा, रिकॉर्ड द एविडेंस, अरेस्ट द फीस्ट ऑफ पेन, यानी कि डिफेंस लॉयर दोनों की बातों को सुनेगा और फिर अगर उसका जो कौन है, उसका पक्ष है, उसका इंसान है जिसके लिए वो केस लड़ रहा है, अगर उसके बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है तो वो क्या करेगा, फिर खुद की क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है उसको बचाने के लिए। और लास्ट में जज क्या करते हैं, जज दोनों लॉयर्स की बात सुनते हैं और ये क्राइम देखते हैं कि कितना बड़ा क्रिमिनल है या फिर कितना बड़ा इसने एक क्राइम किया है, और उसके प्रयास पे उसको क्या करते हैं, एक तरीके से उसको पनिश करते हैं या सुना देते हैं कि इसको 2 साल की सजा और कुछ फाइन देना है, इसको 5 साल की सजा कुछ फाइन देना है, इसको एक तरीके से क्या है, उम्र कैद की सजा देनी है, इसको 6 महीने की जेल होगी, इतना फाइन है। ये कुछ जजेस के क्या रहते हैं, क्राइम को देखते हुए उनकी पनिशमेंट रहते हैं। ग्लॉसरी, ये चैप्टर बिल्कुल लास्ट में। एक्सक्यूज का मतलब क्या है, एक्सक्यूज का मतलब होता है कि एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस होता है, क्रिमिनल, लेकिन जब तक किसी का जो है संदिग्ध बोलते हैं इसको हिंदी में, जब तक किसी का गुनाह बिल्कुल साबित नहीं हो जाता, गुनहगार को क्रिमिनल बोलते हैं, और किसी पर सिर्फ हम शक कर रहे हैं कि नहीं ये क्रिमिनल हो सकता है, उसको बोलते हैं एक्सक्यूज्ड। आगे नॉलेजेबल, in the content of this chapter this refers to the offense for the police may arrest a person without a permission of the court। अब एक ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जिसको पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है बिना कोर्ट के ऑर्डर के, उसको बोलते हैं नॉलेजेबल। क्रॉस एग्जामिन क्या होता है, क्रॉस एग्जामिन जो भी लॉयर, डिफेंस लॉयर या फिर दूसरे हमारे जो लॉयर होते हैं, कौन से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो विटनेस से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, क्रॉस एग्जामिन करते हैं अपने जो जिसकी तरफ से वो केस लड़ रहे होते हैं, अपने विटनेस को बचाने के लिए। और डेटिनेशन का मतलब होता है कि पुलिस कस्टडी में किसी भी क्रिमिनल को क्या करना, इलीगल कस्टडी में ले जाना, या पुलिस बिना वजह से किसी को अरेस्ट करके ले आना और जेल में डाल देना, इसको डिटेंशन बोलते हैं। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। स्टिल यू एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।